ये विषय 2-3 बार डिबेट में रखा जा चुका है, इस पर हम लोग पहले भी कई बार बहस कर चुके हैं। क्योंकि जो एसआईटी गठित करी गई थी 2 सदस्यीय, उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी है शासन को और शासन में जो भी उसमें बिंदु उभर के आए हैं, वो आप सभी के सामने प्रस्तुत है, आप सभी जानते हैं, उन्हीं पे चर्चा हम लोग कर रहे हैं। अब एक चीज़ तो मैं इसमें ये करेक्शन करना चाहूँगा कि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, उसमें ये नहीं लिखा है कि इसमें कहीं भी साजिश नहीं हो सकती है। एसआईटी की रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता, मतलब साजिश के बिंद को सिरे से खारिज नहीं किया गया, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि जो भी जिन पे दोष कार्य किया गया है, एक एसडीएम, एक सीओ, एक इंस्पेक्टर, चौकी प्रभारी 2, थानाध्यक्ष, इन 6 लोगों को निलंबित किया गया है। आरोप ये लगा है कि इन लोगों ने सही से कार्यक्रम की ब्रीफिंग नहीं दी, जो आयोजकों से इनके संवाद हुए थे, उसके बारे में उच्च अधिकारियों को बताया नहीं गया। अब जैसे आप कह रहे हैं कि 125 लोगों के बयान लिए गए, उसके बाद भी बाबा के ऊपर कार्रवाई नहीं करी जा रही है, बाबा को क्लीन चिट दे दिया गया। तो आप भी पहले समझ लें सभी लोग, मैं अपने दर्शकों को भी ये साफ कहना चाहूंगा कि बाबा को क्लीन चिट नहीं दिया गया। जो 2 सदस्यीय एसआईटी गठित करी गई थी, ये उसकी रिपोर्ट है। उसने अपनी रिपोर्ट त्वरित कार्रवाई करते हुए, जांच करते हुए सौंपी शासन को। अभी भी एक जुडिशियल कमेटी जो बनी थी, वो इसकी गहन जांच कर रही है। तो फाइनल रिपोर्ट नहीं है, ये कोई क्लोजर रिपोर्ट नहीं आ गई है जिसके तहत ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने बाबा को छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, वो किसी भी प्रकार के अपराध के प्रति, चाहे वो धार्मिक अपराध हो और चाहे वो स्ट्रक्चर्ड या ऑर्गेनाइज क्राइम, संगठित अपराध हो, किसी भी प्रकार के अपराध के लिए भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में प्रतिबद्ध है कि कार्यवाही कठोर से कठोर करी जाए। अब जो जांच चल रही है, उसमें यदि जैसे 125 लोगों के बयान किए गए, उस पर ये रिपोर्ट बनी है। अब आप ये समझ देखिए कि 125 लोग जो जिनसे बयान लिए गए हैं, उसमें जब कोई ये कहेगा कि नहीं बाबा का दोष ये है, तभी तो उसके बयान को उस तरीके से लिया जाएगा। आपने देखा होगा विगत 5-6 दिनों से जो वहां पे रिपोर्टर जा रहे हैं, मीडिया की जो चैनल्स वहां पे जा रहे हैं, लोगों से चर्चा कर रहे हैं, तो कुछ लोगों ने ये कहा कि हमारा बाबा से विश्वास उठ गया, कुछ लोगों ने ये कहा कि बाबा तो साकार है, निराकार है, वो यहाँ पर भी उपस्थित है, वो हर जगह है, यहाँ आपके पीछे खड़े हुए हैं, हमारे बगल में खड़े हुए हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि हम उनको अपना पति, वो आत्मिक पति मान चुके हैं, सोलमेट मान चुके हैं। तो इस प्रकार के जो बयान है, अब वहां पे बयान जो लिए जा रहे हैं, वो निसंदेह ही उन्हीं लोगों से लिए जा रहे हैं जो वहां मौजूद थे। जो वहां मौजूद थे, वो इसमें कोई शक नहीं, वो उनके ही भक्त थे। तो जब भक्तों से बयान लिया जाएगा, तो वो मैं नहीं समझता हूं, मुझे इस बात की आशंका कम है कि भक्त किसी अपने बाबा या अपने गुरु के प्रति जो है नेगेटिव बयान देगा। पहली बात तो ये हो गई कि जो 125 लोगों के बयान लिए गए, वो जो चश्मदीद थे उनके बयान है, तो उसमें ये बात निकल करके आया कि बाबा दोषी है, इसकी संभावना कम है। तो इस आधार पे बाबा को दोषी तो नहीं ठहरा सकते। दूसरी चीज ये कि अभी जांच चल रही है। अब जो लोग दोषी इसमें ठहराए जा रहे हैं, जिनके ऊपर आरोप तय किए जा रहे हैं, जब उनके पक्ष को जाना जाएगा, जब उनसे चर्चा होगी, जब उनका इन्वेस्टिगेशन होगा, जब वो तथ्य रखेंगे और वो ये चीज कहेंगे कि हाँ हमको बाबा से ये आदेश मिला तब हमने ऐसा किया, या हमको ऐसा करने को कहा गया तो हमने ऐसा किया, जब वो सारे तथ्य सामने आएंगे, वो सारे स्टेटमेंट सामने आएंगे, उन आधारों पे, उन बिंदुओं पे विचार करते हुए चार्जशीट में बाबा के नाम को लाया जा सकता है। तो ये तो है प्रोसीजर। तो सिर्फ एसआईटी में नाम खारिज कर दिया गया, इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, इस बात को मैं नकारना चाहता हूँ कि ऐसा कोई विषय नहीं है। दूसरी चीज ये कि जिन लोगों का नाम इसमें आया है, उनको तत्काल प्रभाव से दंडित किया गया है, उनके ऊपर कार्रवाई करी गई है, उनको निलंबित कर दिया गया है। अब आप देखिए वहां पे जो ब्रीफिंग दी गई एसडीएम को, कार्यस्थल का वो जायजा करने के लिए, उसका मुआयना करने के लिए, एसडीएम वहां पर मुआयना करने नहीं गए, ये उनका दोष है। इसके लिए उनको दोष सिद्ध किया गया उनका, और उनको आरोपित किया गया, उनको सस्पेंड किया गया है, प्रशासनात्मक कार्यवाही उनके ऊपर करी गई। जो पुलिस के कर्मचारी वहां गए थे निर्देश मिलने के बाद में मुआयना करने के लिए, जांच करने के लिए, उन लोगों के साथ में सेवादारों और आयोजक मंडल के जो लोग थे, उन लोगों ने अभद्रता कही, उनके साथ में कॉपरेट नहीं किया। अब आप मुझे बताइए, कहीं भी किसी भी प्रकार का जब धार्मिक आयोजन अपने भारत में किसी भी कोने में हो और वहां पे पुलिस जा करके पूछताछ करती है, अपनी कार्यवाही को आगे बढ़ाने का काम करना चाहती है, अगर उस बीच में कहीं से बहुत बड़ा प्रतिरोध आयोजक मंडल की तरफ से या उनके अनुयायियों की तरफ से या सेवादारों की तरफ से उत्पन्न किया जाता है, तो मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं याद ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई कार्यक्रम रहा होगा
जहां पुलिस ने बल का प्रयोग करके सत्संग पंडाल के अंदर घुस के उसकी जांच करी हो, तो वो धार्मिक, चूंकि विषय धार्मिक था, विषय संवेदनशील था, इसलिए वहां पे इस तरीके की कठोर कार्रवाई नहीं करी। देखिए एलआईयू जो अपनी जांच करती है, एलआईयू की इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट होती है, या जो वो चीजें वहां से लोकल में घूम करके यूनिट से अपने उसको ग्रहण करते हैं, उसको आगे प्रेषित करते हैं, तो वो सीधे किसी एसएसपी को या डीएम को प्रेषित नहीं करते हैं। जो एलआईयू के कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो पहले अपने सीनियर जो इमीडिएट बॉस होता है उसको प्रेषित करते हैं। एक दिन पहले, 2 दिन पहले जब इसकी परमिशन मांगी गई, उसके बाद में एलआईयू ने अपना वर्क किया। तो एलआईयू ने जो वर्क किया, एलआईयू ने अपनी रिपोर्ट वहां पे दी होगी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैंने देखी है या मैं उसके बारे में जानता हूँ कि उसने क्या दिया रिपोर्ट में, लेकिन निश्चित तौर पर एलआईयू ने अपनी रिपोर्ट दिया होगा। एलआईयू की रिपोर्ट के आधार पे ही वहां पे पुलिस दल को भेजा गया होगा जांच करने के लिए। जो 80,000 की परमिशन मांगी गई थी, हो सकता है एलआईयू ने कहा हो कि नहीं 80,000 नहीं भाई, 1.25 लाख लोग उमड़ सकते हैं। लेकिन ये सब कार्यक्रम इतनी जल्दी होते हैं कि 2 दिन पहले परमिशन मांगा गया, और फिर आप समझिए कि जो बाबा के अनुयायी हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर क्लास है, पर्टिकुलर कम्युनिटी और या पर्टिकुलर एक एरिया से लोगों को बुलाया जाता है। वो तो ऑनलाइन चलता है उनका बहुत सारा प्रोपेगेंडा। उन्होंने उनके तमाम सारे अन्य प्रदेशों में भी लोग उनके होते हैं जो भक्त होते हैं। तो जब कहीं इस प्रकार का समागम होता है, तो क्षेत्रीय जनता भी उमड़ती है और दूर दराज से भी लोग आते हैं। दूर दराज से कौन लोग आ जाएंगे, कितने लोग आ जाएंगे, इसका एग्जैक्ट आइडिया लगा पाना किसी भी तंत्र के लिए मुश्किल है। ये खाली मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं सभी पार्टी की बात कर रहा हूँ। सरकार किसी की भी हो, इस प्रकार की घटनाएं हो जाएंगी तो उससे इनकार नहीं किया जा सकता है।